अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीवी से हम बिस्तरी करने के इस्लामी तरीके के बारे में। नाजरीन, मियाँ बीवी के ताल्लुक से कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है, मगर वो हम नहीं जानते क्योंकि दीनी किताब हम पढ़ते नहीं और आलिम दीन से पूछने में शर्म आती है। मेरे प्यारे नाजरीन, ये मसला याद रहे कि शादी से पहले मियाँ बीवी और औलाद के हुकूक के मसाइल सीखना फ़र्ज है। नंबर 1, हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान को जमा की ऐसी ही ज़रूरत है जैसे ग़िज़ा की, क्योंकि बीवी के तहारत का सबब है। हदीस पाक में आता है कि जिस तरह हराम सोहबत पर गुनाह है, इसी तरह जायज़ सोहबत पर नेकियां हैं। नंबर 2, जब शौहर अपनी बीवी से हम बिस्तरी मुबाशरत का इरादा करे और बिलखुसूस शादी की पहली रात, जिसे सुहाग रात भी कहते हैं, और उसके बाद जब भी, तो शौहर को चाहिए कि इन आदाब व तरीक़ाकार के मुताबिक अमल करे। इंशाअल्लाह शैतान की दस्तबुर्द यानी मदाखलत से महफूज रहेंगे और नेक सालेह औलाद पैदा होगी। नमाज के बाद शौहर अपनी दुल्हन की पेशानी के थोड़े से बाल नरमी और मोहब्बत से पकड़कर ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैर मा जबिल्लतिहा अलैह व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा जबिल्लतिहा अलैह। नमाज और इस दुआ की बरकत से मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और उल्फत कायम होगी इंशाअल्लाहु ताला। और 10 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़े, चाहे तो कहे बिस्मिल्लाहिल अज़ीम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, और सूरह इखलास 1 मरतबा पूरी पढ़े। नंबर 3 में नाजरीन, हम चंद अहम मसाइल और अहम टिप के बारे में गुफ्तगू करते हैं। कमरे में 0 पावर के बल्ब का एहतमाम ज़रूर करें, और अगर कपड़े बिल्कुल उतार कर हम बिस्तरी करना है तो एक बड़ी चादर दौराने हम बिस्तरी अपने ऊपर ओढ़ लें ताकि पर्दा पोशी हो सके। बिल्कुल नंगे होकर हम बिस्तरी करना गधा गधी की तरह जुफ्ती करना कहलाएगा, जो कि शरीयत के नज़दीक नापसंदीदा अमल है। नंबर 4, हम बिस्तरी के वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना सुन्नत है, और ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबि शैतान मा रज़क़तना। ये मसला याद रहे कि सतर खोलने से पहले पढ़े। सबसे बेहतर है कि जब कमरे में दाखिल हो तभी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दायां कदम अंदर दाखिल करें। अगर हमेशा ऐसा करता रहेगा तो शैतान कमरे से बाहर ही ठहर जाएगा, वरना वो भी आपके साथ शरीक होगा। नंबर 5, औरत के अंदर मर्द के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा शहवत है, मगर उस पर हयात को मुसल्लत कर दिया गया है। अगर मर्द जल्दी फारिग हो जाए तो फौरन अपनी बीवी से जुदा ना हो, बल्कि कुछ देर ठहरे। नंबर 6, जमा के वक्त किसी और का तसव्वुर करना भी ज़िना है और सख्त गुनाह है। नंबर 7, जमा के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं, हाँ बस इतना ख्याल रहे कि नमाज फौत न होने पाए, क्योंकि बीवी से भी नमाज, रोज़ा, एतिकाफ, हैज़, निफास, नमाज के ऐसे वक्त में सोहबत करना कि नमाज का वक्त निकल जाए हराम है। नंबर 8, मर्द का अपनी औरत की छाती को मुंह लगाना जायज़ है, मगर इस तरह के दूध हलक से नीचे न उतरे, ये हराम है। लेकिन ऐसा भी हो गया तो तौबा करे, मगर इससे निकाह पर कोई फर्क नहीं आता। नंबर 9, मर्द और औरत को एक दूसरे का सतर, शर्मगाह देखना, छूना जायज़ है, मगर हुक्म यही है कि मकाम मखसूस शर्मगाह की तरफ न देखा जाए, क्योंकि इससे निसियान यानी हाफिजा कमज़ोर होने का मर्ज होता है और निगाह भी कमज़ोर हो जाती है। नंबर 10, हम बिस्तरी मुबाशरत से फरागत के बाद मर्द और औरत को अलग अलग कपड़े से अपना सतर साफ करना चाहिए, क्योंकि दोनों का एक ही कपड़ा इस्तेमाल करना नफरत और जुदाई का सबब है। नाज़रीन, आजकल के जदीद दौर में टिश्यू का इस्तेमाल निहायत आसान और मुफीद है। घर में एक पैकेट टिश्यू का ज़रूर रखें।
नंबर 11, हम बिस्तरी से एहतलाम अंजाल यानी मने खारिज होने के बाद या दूसरी मर्तबा सोहबत करना चाहता है तब भी सतर शर्मगाहें लाजमी धो लें, कुछ वक्फा देकर, और बेहतर ये है कि वजू कर लें, वरना होने वाले बच्चे को बीमारी का खतरा हो सकता है। नंबर 12, जिमा के बाद लड़के की पैदाइश का इरादा है तो औरत को फौरन दाएं पहलू करवट लेटने का हुक्म दें कि अगर नुत्फा करार पा गया तो इंशाअल्लाह लड़का ही होगा, और अगर लड़की की पैदाइश का इरादा है तो औरत को बाएं पहलू करवट का कहें और औरत फौरन बाएं करवट ले ले और कुछ देर लेटी रहे तो इंशाअल्लाह लड़की पैदा होगी। और अगर औलाद के हुसूल का इरादा नहीं है, मुबाशरत में अंजाल के फौरन बाद औरत सीधी खड़ी हो जाए। नंबर 13, जिमा मुबाशरत हम बिस्तरी के कुछ देर बाद, मसलन कम अज कम आधा घंटा बाद गुस्ल कर ले। इसमें सेहत व तंदुरुस्ती भी है और मरते वक्त हजरत सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी होगी। नंबर 14, जिमा के फौरन बाद पानी पीना सेहत के लिए मुफीद नहीं है, लिहाजा कुछ वक्फे के बाद पानी पी सकते हैं। नंबर 15, तबीब कहते हैं कि हफ्ते में 2 बार से ज्यादा सोहबत करना हलाकत का बाइस है। शेर के बारे में आता है कि वो अपनी मादा से साल में 1 मरतबा ही जमा करता है और उसके बाद उस पर इतनी कमजोरी लाहक हो जाती है कि अगले 48 घंटे तक वो चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहता, और 48 घंटे के बाद जब वो उठता है तब भी लड़खड़ाता है। नंबर 16, औरत से हैज की हालत में सोहबत करना जायज नहीं है, अगरचे शादी की पहली रात ही क्यों न हो, और अगर इसको जायज जाने जब तो काफिर हो जाएगा, यूं ही उसके पीछे के मकाम में सोहबत करना भी सख्त हराम है। नंबर 17, मुबाशरत के बाद हालत जनाबत में यानी नापाकी की हालत में और हैज की हालत में औरत मनहूस और अछूत भी नहीं हो जाती, जैसा कि बहुत जगह रिवाज है कि खाना भी नहीं बनाने देते, बर्तनों को हाथ भी लगाने नहीं देते। ये सरासर जहालत है, बल्कि इसके साथ सोने में भी हरज नहीं है। हाँ, औरत का हालत हैज में अगर शहवत का खतरा हो तो अलग सोए। नंबर 18, कयामत के दिन सबसे बदतर मर्द और औरत वो होंगे जो अपने राज की बातें अपने दोस्तों को सुनाते हैं। नंबर 19, औरत से जुदा रहने की मुद्दत 4 महीने है, इससे ज्यादा दूर रहना मना है। नंबर 20, जो बच्चा समझदार हो उसके सामने सोहबत करना मकरूह है। मेरे प्यारे नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।